आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या हिंदी में इसे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोमीट्री भी कहते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा arises फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रा अणु के कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से हमें यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, उसी प्रकार से कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस causes an excitation of molecule from lower to the higher vibrational levels. इस एक्साइटेशन में अणु इंफ्रारेड रेडिएशंस अवरक्त विकिरण अवशोषित करता है तथा निम्न कंपन ऊर्जा स्तर से उच्च कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। We know that each vibrational level is associated with a number of closely spaced rotational levels. क्योंकि हर कंपन ऊर्जा स्तर में कई घूर्णन ऊर्जा स्तर समाहित होते हैं, इसलिए यह हम कह सकते हैं क्लियरली द आईआर स्पेक्ट्रा इज कंसिडर्ड एज ए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसलिए हम आईआर स्पेक्ट्रा को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि घूर्णन कंपन में समाहित होता है। मतलब एक कंपन ऊर्जा स्तर में कई घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें भी संक्रमण होता है, और उससे भी हमें स्पेक्ट्रा में लाइंस प्राप्त होती है। इंफ्रारेड रीजन की बात करें तो इंफ्रारेड रीजन जनरली 2.5 माइक्रोन से 115 माइक्रोन में होता है। मेन इंफ्रा आईआर रीजन ये कहलाता है। यहाँ के मतलब कि 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के रेडिएशंस का अवशोषण से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया कि 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, लेकिन इसके अलावा द रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन इज कॉल्ड नियर इंफ्रारेड, एंड दैट इज फ्रॉम 15 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन इज कॉल्ड फार आईआर रीजन। यानी कि हम आईआर जो रीजन है उसको भी तीन भागों में बांट सकते हैं: मेन आईआर रीजन, नियर आईआर एंड फार आईआर रीजन। इन तीनों में अवशोषण से हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। All the bands in a molecule are not capable of absorbing infrared radiation, but only those bands which are accompanied by a change in dipole moment will absorb in the IR region. सभी बंध, अणु के सभी बंध अवरक्त स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। केवल वे बंध जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, आईआर विकिरण या आप कह सकते हैं अवरक्त विकिरण के अवशोषण से द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, वही इंफ्रारेड रीजन में अवशोषित होते हैं, वही अवरक्त क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। तथा such vibration transitions which are accompanied by a change in dipole moment of the molecule are called infrared active transitions. Other are called IR inactive transitions. ये सभी कंपन संक्रमण जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है, इन्हें हम अवरक्त सक्रिय संक्रमण कहते हैं, तथा जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अवरक्त इनएक्टिव या असक्रिय संक्रमण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ CO, NH, OH etc. bonds are IR active. हम कह सकते हैं कि ये जो ध्रुवीय क्रियात्मक समूह हैं जिनके कंपन जो संक्रमण होते हैं वो अवरक्त सक्रिय होते हैं, जबकि अध्रुवीय कंपाउंड्स जिसमें C डबल बॉन्ड, C बॉन्ड्स इन सिमेट्रिकल एल्कीन्स, एल्काइंस एक्सेट्रा आर IR इनएक्टिव, क्योंकि इनमें संक्रमण से कोई द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। The absorption of IR radiations can be expressed either in terms of
वेवलेंथ, लैम्ब्डा और इन वेव नंबर्स। या तो हम तरंग दैर्ध्य के रूप में या वेव नंबर के न्यू बार के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि तरंग संख्या न्यू बार और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में ये संबंध होता है न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्ब्डा इन सेंटीमीटर। तो हम अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इस प्रकार उनको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर for example, if lambda equal to 2.5 micron, this is micron, 1 micron is equal to 10 to the power minus 4 centimeter. So if we convert 2.5 micron into centimeter, then it is 2.5 into 10 to the power minus 4 centimeter. Then nu bar equal to, अपन वैल्यू रख देते हैं 2.5 into 10 to the power minus 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। In term of wave number, the ordinary IR region covers 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 66 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम IR रीजन में या IR स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें जो अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे वो वेव नंबर की टर्म में, मतलब तरंग संख्या के टर्म में 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो IR स्पेक्ट्रा वाइब्रेशन से प्राप्त हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं, कंपन में संक्रमण से, वाइब्रेशन ट्रांजिशन से प्राप्त हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन अणु में पाए जाने वाले वाइब्रेशंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। Absorption in the infrared region is due to the change in the vibrational and rotational levels. A single vibrational energy change is accompanied by a large number of rotational energy level changes. So discrete lines are formed in IR spectrum. मैंने पहले भी कहा कि हर कंपन में घूर्णन स्तर समाहित होते हैं, इसलिए अगर किसी भी एक कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है तो उस साथ में कई बड़ी संख्या में घूर्णन स्तरों में भी चेंज होता है, तथा हर संक्रमण से हमें एक लाइन IR स्पेक्ट्रा में प्राप्त होती है। इसलिए IR स्पेक्ट्रा में हमें कई लाइनें प्राप्त होती है। Absorbed energy bring change in the vibrational energy which depend on, अवशोषित ऊर्जा कंपन ऊर्जा में परिवर्तन करती है तथा यह ऊर्जा में परिवर्तन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, masses of the atom present in the molecule, strength of the bond and the arrangement of atom within the molecule। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं। एक तो अणु में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान, अणु में उपस्थित बंधों की प्रबलता एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, तथा अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था। इन सब पर वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज या वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है। It has been found that no two compounds except enantiomers can have similar IR spectra, infrared spectra। ये पाया गया कि किन्हीं भी दो यौगिकों का IR स्पेक्ट्रा समान नहीं होता है। केवल एनेंशियोमर्स जो होते हैं प्रतिबिंब रूप समवायी, एनेंशियोमर्स मतलब प्रतिबिंब रूप समवायी, उनके IR स्पेक्ट्रा समान होते हैं। अन्य जो यौगिक होते हैं उनके IR स्पेक्ट्रा समान नहीं होते हैं। अपन बात करें टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। द मॉलिक्यूल may be visualized as consisting of balls and different sizes tied with springs of varying strength। हम अणु को गेंद और स्प्रिंग से बना माने, जहां पर हियर बॉल एंड स्प्रिंग्स करेस्पॉन्डिंग टू एटम्स एंड केमिकल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। जहां गेंद या अपन कह सकते हैं बॉल जो है वो अणु परमाणुओं को तथा स्प्रिंग जो है बंधों को प्रदर्शित करती है। तो हम जान सकते हैं कि अणुओं में कितने प्रकार के वाइब्रेशंस कंपन होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर, किसी भी अणु में दो प्रकार के मौलिक कंपन होते हैं, जिनको ए इज स्ट्रेचिंग एंड बी इज बेंडिंग। हिंदी में स्ट्रेचिंग को तनन कंपन कहते हैं तथा बेंडिंग को बंकन कंपन कहते हैं। यानी कि दो प्रकार के हुए, तनन एंड बंकन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। सबसे पहले बात करें स्ट्रेचिंग। इन दिस टाइप द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट द एटम रिमेन्स द सेम एक्सिस, और वी कैन से इन द सेम प्लेन। यानी कि ये अपन अगर मॉडल माने तीन परमाणु से बने अणु का, तो इसमें दो अणु जो है
उसकी जो सेंट्रल एटम है उसके साथ डिस्टेंस या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट द एटम रिमेन इन द सेम एक्सिस। तो इसको अपन कहते हैं स्ट्रेचिंग, यानी कि खींचना, ये छोड़े अपन अणुओं को पास लाएं या दूर ले जाएं, इसको अपन कहते हैं तनन। और सेकंड होते हैं बंकन। इन दिस टाइप्स द पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। जब अपन देखें बंकन कंपन का चित्र, तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड एक्सिस के साथ उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो बंकन कंपन मतलब बेंडिंग वाइब्रेशंस अलग होते हैं और तनन अलग होते हैं। और हम जानते हैं, वी नो दैट मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग देन दैट रिक्वायर्ड टू बेंड इट। द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस गिव एब्जॉर्प्शन एट हायर फ्रीक्वेंसीज, यानी कि किसी भी अणु को तनित करने में बुलाने की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए तनन कंपन जो है वो बंकन कंपनों की तुलना में उच्च ऊर्जा या उच्च आवृत्ति पर अवशोषित होते हैं, और हमें अवशोषण बैंड उच्च ऊर्जा पर या उच्च आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को आगे देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सममित तनन कंपन। इन दिस टाइप मूवमेंट ऑफ एटम इज इन द सेम डायरेक्शन। सममित है मतलब दोनों परमाणु या तो दूर जा रहे हैं या दोनों परमाणु पास आ रहे हैं, इसको अपन कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या असममित तनन। इन दिस वाइब्रेशंस वन एटम अप्रोचेस द सेंट्रल एटम व्हाइल द अदर डिपार्ट फ्रॉम इट। अगर एक परमाणु पास जा रहा है दूसरा दूर जा रहा है, अगर एक दूर जा रहा है दूसरा पास जा रहा है, इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसी प्रकार से बेंडिंग वाइब्रेशंस आर ऑफ फोर टाइप्स: सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। बेंडिंग वाइब्रेशंस आर आल्सो कॉल्ड डिफॉर्मेशंस। बेंडिंग या अपन कह सकते हैं बंकन कंपन को विरूपण कंपन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करें, चार प्रकार कहा अपन ने, इसमें है दो, सीजरिंग और रॉकिंग। ये दोनों तो होते हैं कंपन जो तल में, और जिसमें वेगिंग और ट्विस्टिंग है ये होते हैं तल से बाहर। तो सबसे पहले बात करें नंबर 1, बेंडिंग वाइब्रेशन सीजरिंग। इसको अपन हिंदी में कहेंगे कैंचीनुमा। इन दिस टाइप टू एटम्स अप्रोच ईदर इन द सेम प्लेन। जिस तरह से कैंची चलती है, एक पास में आता है एक दूर जाता है, दोनों पास आते हैं या दूर जाते हैं, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इनमें या तो अणु क्या है दोनों पास आ रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं, कैंचीनुमा वाइब्रेशन हो रहे हैं और प्लेन में हो रहे हैं, इनको अपन कहते हैं सीजरिंग। रॉकिंग। इन दिस टाइप मूवमेंट ऑफ टू एटम्स टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन इन द प्लेन। दोनों एटम्स के डायरेक्शन सेम दिशा में हो रहे हैं, मतलब अपन कह सकते हैं प्लेन में ही हो रहे हैं, लेकिन दोनों या तो उधर जा रहे हैं या दोनों इधर आ रहे हैं, इसको अपन कहते हैं रॉकिंग, या हिंदी में इनको कहते हैं संदोली कंपन। तीसरे प्रकार है वेगिंग। मैंने कहा वेगिंग और ट्विस्टिंग तल से बाहर होता है। तो अगर टू एटम्स मूव अप एंड डाउन द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, प्लस माइनस, अपन कहते हैं दोनों तल से ऊपर बढ़े तो प्लस और नीचे गए तो माइनस, या दोनों या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसको अपन कहेंगे वेगिंग। और चौथा प्रकार है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में इन दिस टाइप वन ऑफ द एटम मूव अप प्लेन व्हाइल द अदर मूव्स डाउन द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। इसमें एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। इसमें एक तो है वेगिंग और एक है ट्विस्टिंग। वेगिंग को अभिदोलन कंपन भी कहते हैं और इसे ट्विस्टिंग को संदोली कंपन भी कहते हैं, लेकिन हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में वेगिंग, अपन हिंदी में इसको वेगिंग भी लिख सकते हैं। वेगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग एंड सीजरिंग, चार प्रकार के बंकन कंपन हुए। इस प्रकार आज अपन ने देखा कि वाइब्रेशन अणुओं में पाए जाने वाले कंपन कितने प्रकार के होते हैं, इससे किस प्रकार के अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रा में। जब तक के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।